ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी भी आम नहीं होती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी आपको यह पूरी तरह से पता चल जाने वाला है। इस स्टोरी में रमेश नाम का एक ट्रक ड्राइवर, जो कि हमेशा रात को ही अपने गाड़ी में माल लेकर सफ़र किया करता था, पर उस दिन उसे कुछ अलग ही फील हो रहा था। वह जिस रास्ते से जा रहा था वह रास्ता बहुत ही सुनसान था और उस रास्ते के आगे एक बहुत बड़ी जंगल पड़ती थी। वह अपने ट्रक को बहुत ही तेज़ रफ्तार में चलाते हुए उसी राह पर चलता रहा। उस दिन रमेश अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। जब वह ट्रक को तेज़ गति से चला रहा था तब उसे एक औरत, जो कि सफ़ेद साड़ी पहने हुए रोड के साइड में खड़ी दिखी। यह देखकर रमेश सोचा कि हो सकता है मैं थका हुआ हूँ, इसलिए मुझे ये सभी चीज़ें दिख रही है। लेकिन वह चीज़ें जो उसे दिख रही थी वह कोई आम चीज़ें नहीं थी। इस तरह से रमेश अपने ट्रक को स्पीड में आगे की ओर बढ़ाता रहा। कुछ ही दूरी जाने के बाद रमेश को फिर से वही औरत सड़क के बीच में खड़ी हुई दिखती है। तभी रमेश तुरंत ही ट्रक को ब्रेक लगाता है और नीचे उतरकर उससे पूछने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरता है, उसके कुछ बोलने से पहले ही वह औरत वहाँ से गायब हो जाती है। यह देखकर भी वह ज़्यादा उन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हुए वहाँ से अपने ट्रक में बैठता है और ट्रक के रफ्तार को दुगनी करके आगे की ओर बढ़ने लग जाता है। लेकिन उसे कुछ ही समय बाद उसे लगता है कि मेरे ट्रक के पीछे कोई दौड़ रहा है। जब वह ट्रक के आईने में देखता है तो देखता है कि वही औरत जो उसे 2 बार दिखी थी वह उसके ट्रक के पीछे दौड़ रही थी। इन सभी चीज़ों को देखकर रमेश की धड़कन और भी तेज़ी से धड़कने लग गई। वह अपनी ट्रक की स्पीड को और भी तेज़ करने लग गया। लेकिन कुछ ही देरी बाद वह औरत उसके बगल की सीट पर आकर बैठ गई, जिसे देखने के बाद वह पूरी तरह से डर गया और ट्रक को ब्रेक लगा दिया। वह बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाने के बाद उस औरत से बात करने को चाहा, पर उसे पता नहीं था कि वह कोई आम औरत नहीं थी। वह एक डायन थी। उसकी मुस्कुराहट को देखकर रमेश और भी पूरी तरह से डर गया और सहमा हुआ सा हिम्मत जुटाकर वह अपने ट्रक के गेट को खोलने की कोशिश करने लग गया। लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। फिर भी वह कोशिश करना नहीं छोड़ रहा था। कुछ ही देर में उसके ट्रक के शीशे के ऊपर खून की कुछ बूंदें गिरने लग गई, जिसे देखकर वह और भी डर गया। और फिर वह जब अपने ट्रक के गेट को खोलने लग गया तो तुरंत ही उसका गेट खुल गया। जब वह नीचे आया और नीचे आने के बाद इधर उधर देखा तो चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था। इस तरह से वह जब पैदल आगे की ओर बढ़ने लग गया तो उसने देखा कि वह औरत जो थी वह सादे कपड़े को पहने हुई बहुत ही अजीब तरह से अपने फेस को ही खा रही थी। इस चीज़ को देखकर रमेश पूरी तरह से डर गया और वहीं पे बेहोश हो गया। लेकिन जब उसे होश आया तो वह अस्पताल में था। उसे यह पता नहीं था कि उसे अस्पताल कौन लेकर आया। वह जब रास्ते पर पड़ा हुआ था तब उसे एक राहगीर ने देखा और उठाकर अस्पताल में एडमिट करवा दिया।
और एडमिट करवाने के बाद जब वह होश में आया तो वह सभी चीज़ों को बताने लग गया और उन सभी चीज़ों को वो आज तक भूल नहीं पाया है और ना ही भूल पाएगा। वह सभी चीज़ें उसे सपना की तरह आज भी सताती है और उस दिन से वह उस रास्ते में अपने ट्रक को लेकर कभी नहीं जाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि आपके पास ऐसी स्टोरी हमेशा पहुंचती रहे।